Challenges in value-based research. अब value-based research करना comparative education में is a little tricky. इसमें बहुत सारे ऐसे loopholes हो सकते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है. Question is why are particular values emphasized? क्यों खास किस्म की values का emphasize किया जा रहा है? In the choice of the values that are being researched, उसके अंदर भी researcher की अपनी values emphasize होती हैं. Then there is this question, how are these values disseminated in education system? आप बिल्कुल ये देख सकते हैं. Gap in policy and implementation, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर. So usually ये 3 question आप लेके चलते हैं, लेकिन जो पहला वाला question है इसके अंदर ये याद रखिएगा कि जो values, of course you have to find out कि कौन सी values का emphasize कर रहे हैं उसमें किसी context में, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप फॉर्म करते हो ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू फ्री नहीं होता और रिसर्चर बायस इसमें आता है. देन देयर डायलेमास अटैच्ड टू रिसर्चिंग वैल्यूज. चॉइस ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेस क्या हो, क्योंकि ये इतना वेग होता है और इसको ढूंढना और इसको, क्योंकि इट्स अबाउट परसेप्शंस, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट आउट देयर, इट इज समथिंग दैट इज सॉर्ट ऑफ इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. So, वो ज़रा थोड़ा सा tricky होता है. You have to be careful in in actually ascertaining क्या methods and approaches you will sort of employ. Sample size आपका कितना बड़ा होगा. फिर culture की बात हम करें तो culture के सब cultures भी होते हैं. अब सब culture की values हो सकते हैं आपके national culture से फ़र्क हों. अब depend करता है आप बलोचिस्तान में research कर रहे हैं कि आप कराची में research कर रहे हैं, आप urban में research कर रहे हैं कि आप rural में research कर रहे हैं. Cultural values will be different. And which one? So sampling के size में भी और sampling के comparisons में भी you have to be very careful. फिर आप सोचेंगे जी मैं quantitative research करूं या qualitative research करूं, interviews में जाऊं या perceptions में जाऊं. Quantitative दो you get this rich data, लेकिन उसको compare करना इसलिए मुश्किल होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा raw data आता है जिसको transcribe करना और जिसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिव सेक के लिए. तो लार्ज स्केल स्टडीज में बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. ऑल्दो देयर आर सम कंप्यूटर बेस्ड आप चीज़ें हैं जिसके एटलस टी है आपके पास, इन वीवो है जिसके अंदर आपने जो आपको फैसिलिटेट करता है इस तरह के कंपैरिजन में, लेकिन पूरे उसको अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है तो उसको ट्रांसक्राइब करने में, यानी उसको एक्चुअली पेपर पे लिखने में 6 से 7 घंटे एक रिसर्चर के लगते हैं. इट्स मोर एक्सपेंसिव टू डू. देन यू हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च करना बेहतर तो है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास क्योंकि मल्टीपल चॉइस होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं होता, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ नैरोड डाउन. सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटाइज आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है, और व्हाट आर द स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज that are guiding your study and which do you want to study also. So हमने quantitative का यही बताया कि quantitative research में आपको variables पुरानी research में से पढ़ के narrow down करके लिखने होते हैं. उसमें लोग सिर्फ ये कहते हैं हाँ मेरी value ये है, ये है, इसके अंदर उन्होंने tick mark करना होता है. तो you actually tell them and then they say इन choice में से मेरी choice क्या है. So maybe, and at times you also say any other. So ये जरा बनाना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है. और topics definitely इसके अंदर narrow down होते हैं. Entirely जो आपका qualitative research होती है, yes it is very very helpful. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि qualitative research को compare अगर आप कर भी लो और बहुत मेहनत कर भी लो, when you are presenting it in front of an audience, क्योंकि इसमें नंबर्स का काम ज़्यादा नहीं होता, तो इट माइट नॉट बी वेरी कन्विंसिंग, एंड क्योंकि इसमें जनरलाइजेबिलिटी जो है वो कम होती है, यानी उसका जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं वो आसानी से आप ये कह नहीं सकते हो, इस कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसका सैंपल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. यू कैन ऑफ कोर्स यूज मिक्स्ड मेथड्स, और जो रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में मिक्स्ड मेथड्स यूज करते हैं और जो रिसर्च आप पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने मिक्स्ड मेथड किया है, यू कैन बी वेरी फेयरली कॉन्फिडेंट कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर की हैं
और इसके अंदर उन्होंने कुछ रिचनेस की तरफ भी गए हैं, इंटेंसिटी की तरफ भी गए हैं, और इन्होंने एक्सटेंसिवली भी चीज़ों को देखा है। तो ये चीज़ें मालूम होनी इसलिए ज़रूरी हैं, ना सिर्फ इसलिए कि आप कभी किसी वक्त में आगे बढ़ें तो खुद रिसर्च करें, बल्कि जब आप रिसर्च पढ़ भी रहे हों और चाहे उस ऑथर ने या रिसर्चर ने उस कंपैरेटिव एजुकेशन की जब बात कर रहा हो या रिजल्ट्स ड्रॉ करके आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है किसी चैप्टर में, तो उसने चाहे उसका जिक्र ना किया हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशन क्या है, चाहे उसने वो कही है या नहीं कही है। सो दिस इज अ टूल टू क्रिटिकली एनालाइज व्हाट इज कमिंग टू यू।